हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स है। आगे चल के क्या होता है, इस पर बात करेंगे। कौमी उमूर और माशी उमूर के मुमताज़ एनालिस्ट तज़कियाकार जनाब फ़ारूक सलीम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब। मामला चला गया है उस हफ्ते में जो शुरू होगा आइंदा महीने 2 फरवरी को। आप फरमाइएगा कि क्या हुकूमत को लामुतनाही वक्त मिल गया है, और अगर नहीं मिला और अब फैसला आएगा तो क्या अब अमल होगा? खान साहब, हम पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया इस वक्त है वो ये है कि हमारे हुक्मरान, हमारे वज़राए आज़म, हमारे सदर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तकमील क्यों नहीं करते, उन पे अमल दरामद क्यों नहीं करते। तो इसमें मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ कि रियासत पाकिस्तान को जो सबसे पहला कंसेंसस बेस्ड आइन मिला था वो 1973 में मिला था। अब रियासत पाकिस्तान को आइन तो मिल गया, लेकिन उस रियासत कभी आइनी रियासत नहीं बन पाई, हमारे यहाँ आइनी हुकूमत नहीं बन पाई। अब दुनिया की हुकूमतें जो हैं वो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में आती हैं, या तो आइनी हुकूमतें होती हैं, या जिनको अंग्रेजी में प्रेडेटरी स्टेट कहा जाता है या शिकार खोर हुकूमतें कहा जाता है। ये 2 किस्म की ब्रॉड बेस्ड हुकूमतें होती हैं, ब्रॉड कैटेगरीज। अब हमारी हुकूमतें जो पिछले 40 साल से आई हैं, चाहे वो फौजी हुकूमतें हों या सिविल हुकूमतें हों, वो मैं समझता हूं कि उनकी जो क्वालिटीज थी वो एक शिकार खोर हुकूमतों के बहुत करीब थी, और कंट्रैक्चुअल हुकूमत जो आइनी हुकूमत होती है या आइनी रियासत होती है उसके करीब नहीं जा सकी। इस वक्त हो ये रहा है मेरी नजर में कि 2 ताकतें आपस में एक रस्साकशी कर रही हैं, उनमें आपस में तसादम हो रहा है। एक ताकत चाह रही है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रियासत पाकिस्तान का है, हम एक आइनी रियासत बन जाएं, एक आइनी हुकूमत बन जाएं, और दूसरी तरफ कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि आइन से दूर रहें और जो शिकार खोर हुकूमतें हमारे यहाँ 40 साल रही हैं वो ही चलती रहें। तो असल तसादुम जो हो रहा है वो इन 2 ताकतों के दरमियान में हो रहा है। तो देखना हमें अब ये है अगला मरहला क्या है, से जीत इसका अगला मरहला क्या है फ़ारूक सलीम साहब? देखिए, अगर हम तारीख से कोई सबक सीखना चाहते हैं तो जब भी तर्ज हुकूमत जो है वो बदल रहा होता है, बादशाहत से लेट्स से कि वो जमहूरियत की तरफ बढ़ रहा होता है, जैसे 14वीं और 15वीं सदी में बरतानिया में किंग रिचर्ड जो थे उनका एक बहुत बड़ा ड्रामा चला वहां की सुप्रीम कोर्ट के साथ, और इसी तरह 1930s में अमेरिका में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा लंबा झगड़ा चला। फिर 1970s में आप देखें कि इंडिया में इंदिरा गांधी जब 2/3 मेजॉरिटी लेके जीत के आई थी तो उसका इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साथ एक बड़ा लंबा सा झगड़ा चला। अब देखना यह है कि इन सब झगड़ों से हमने क्या सीखा। किंग रिचर्ड का जब झगड़ा चला तो तीसरी फोर्स ने, जो अवाम की ताकत थी, उसने इंटरफेयर किया और किंग रिचर्ड के सारे सियासी हथकंडे उनका गला दबा दिया। अमेरिका में क्या हुआ कि जब यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट पैकिंग केस में मुलविस था तो अमेरिका की यूएस सेनेट ने इंटरवीन किया और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के सारे सियासी हथकंडों का गला दबा दिया। तो इंडिया में अदलिया और इंतजामिया ने आपस में एक कॉम्प्रोमाइज किया और दोनों ने एक दूसरे की डोमेन को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। तो आपने पूछा कि पाकिस्तान में क्या होगा, तो इन्हीं 3 मॉडल्स में से कोई एक मॉडल होगा। तो पहली चॉइस तो दुनिया में ये होती है जब भी इंतजामिया और अदलिया के दरमियान में इस किस्म की संगीन रसाकशी शुरू हो जाती है तो या तो कोई तीसरी ताकत इंटरफियर करती है, अवाम की ताकत कह लें, हमारे यहां शायद आर्मी हो सकती है, या फिर दोनों स्टेट के जो पिलर्स हैं, रियासत के जो सतून हैं, जो इंतजामिया और अदलिया, वो आपस में किसी किस्म का एक मीडिया अटेन कर लें, एक कॉम्प्रोमाइज अटेन कर लें जिसमें कि दोनों एक दूसरे के अहाते जो हैं उनकी बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फ़ारूक सलीम हमारे साथ थे। एक और अहम सियासी मौजू आजकल का है बाबर आवान, जो अब से कुछ अरसे पहले सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती 7वें आसमान पर थे, अचानक धड़ाम से नीचे गिरे हैं, उनके सितारे ज़वाल पजीर हैं। इसका एक जायजा लेते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।